The live session number 20. So in today's session we are going to discuss our unit number 20, which is based on startup finance. AVFM unit number 20, this is based on startup finance. So friends, daily we are covering MCQs of one unit in our live session, which is conducted at 9 p.m. So hopefully you are watching those session. If you haven't watched the earlier session, I will provide you the link in the description section. Please watch those section. And now in today's live session we are going to discuss AVFM MCQs based on unit number 20. I will try to explain each and every questions with the possible explanation of each and every options. So let's begin for today's session. सो आज के लिए सेशन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है. हमारे जितने भी CIB के मॉक टेस्ट के कोर्सेज हैं उसमें आपको 12% का ऑफर मिल रहा है. यानी कि दोस्तों ये लिमिटेड टाइम ऑफर है. इस एक्सक्लूसिव डील को मिस ना करें. आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है स्मार्ट प्रेप 12 को. हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और जो भी हमारा मॉक टेस्ट है, चाहे वो आपका इस सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हो या कंबाइंड मॉक टेस्ट हो, सभी पे आपको 12% का ऑफर दिया जा रहा है. यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड एट द टाइम ऑफ पेमेंट. और दोस्तों आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिलेगा. तो हमारे डिस्काउंटेड मॉक टेस्ट के साथ अपने पोटेंशियल को अनलॉक करें. और दोस्तों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो दिस इज द लिंक ऑफ आवर ऐप. लेट मी शो यू. So this is the link of our app. Okay, so you can get this link in the description section. आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. चलिए now let's begin with the first question of today's. आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, इसका मेन पर्पस क्या है. ऑप्शन ए कर रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना. ऑप्शन बी कर रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को. ऑप्शन सी कर रहा है कि रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना किसी एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए. ऑप्शन डी कर रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में. बताइए दोस्तों स्टार्टअप इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है. तो स्टार्टअप इनिशिएटिव आपको पता होगा कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, जिसका एम है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि स्टार्टअप थ्राइव कर सके और ग्रो कर सके. तो ये बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को. जैसे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ. जैसे दोस्तों टैक्स ब्रेक. ओके, तो जैसे टैक्स ब्रेक हो गया, सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, उसके बाद दोस्तों एक्सेस टू फंडिंग. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्टार्टअप इनिशिएटिव. एक्सेस टू फंडिंग. तो दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि हम इनोवेशन को प्रमोट करें, स्टार्टअप को मेंटरशिप को एक्सेस प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं, अदर रिसोर्स करवाएं. तो कहने का मतलब कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने इनोवेटिव आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें. वो कैसे करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने जो चैलेंजेस हैं उसे ओवरकम कर सकें. तो देखिए जरा ऑप्शन वाइज चलते हैं. पहले तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. ऑप्शन बी करा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एग्जिस्टिंग स्टार्टअप. तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता एग्जिस्टिंग स्टार्टअप को. ये केवल बेनिफिट प्रोवाइड करता है वैसे स्टार्टअप को जो कि न्यूली रजिस्टर्ड है. यानी जो न्यूली रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उन्हें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता. ठीक है. और मान लीजिए कि वैसे स्टार्टअप जिनका $10 मिलियन से ज़्यादा का फंडिंग है, उन्हें भी ये दोस्तों हेल्प नहीं करता. राइट. तो ये समझ में आ गया. तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी कर रहा है कि टू सिंप्लीफाई रेगुलेशन फॉर एस्टैब्लिश बिजनेस. देखिए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सिंप्लीफाई नहीं करता है रेगुलेशन को, ये केवल सिंप्लीफाई करता है स्टार्टअप्स के लिए रेगुलेशन. नेक्स्ट है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में. तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करता ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में. इसका एम है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाना चाहिए कहाँ पे, स्टार्टअप सेक्टर में. तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्टार्टअप स्कीम्स. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. आपको इसका समझ में आ गया होगा. दोस्तों सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप इंडिया हब क्या है. व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया हब. तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं. ये जो स्टार्टअप इंडिया हब है एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस मिले सभी सर्विसेज का. जितने भी हमारे सर्विसेज हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हो रिसोर्सेज हो, सभी को सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप इंडिया हब को लॉन्च किया गया. तो ये जो पोर्टल है स्टार्टअप इंडिया हब का, ये वाइड रेंज ऑफ सर्विस को ऑफर करता है. जैसे कि
रजिस्ट्रेशन, राइट, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये इसमें देखिए क्या क्या चीज़ बेनिफिट मिलता है। एक तो रजिस्ट्रेशन होगा और फिर दूसरा होगा हमारा सर्टिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों है हमारा एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। थर्ड है हमारा सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस। तो ये सभी हमारे बेनिफिट्स हैं, रेगुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया हब। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड द लास्ट इज फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टार्टअप इंडिया हब जो है एक वैल्यूबल रिसोर्स है स्टार्टअप्स को, हर एक स्टेज का स्टार्टअप के लिए ये एक वैल्यूबल रिसोर्स है। ये एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है ताकि हम सपोर्ट को एक्सेस कर सकें। दोस्तों जरा ऑप्शंस वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है। एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया हब। बताइए सही जवाब है कि गलत है? गलत है। स्टार्टअप इंडिया हब एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है जो कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करेगा। ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि सर्विस ऑफर करता है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी करा है फिजिकल हब वेयर स्टार्टअप कैन रेंट ऑफिस स्पेस। देखिए स्टार्टअप इंडिया हब इज कोई फिजिकल हब नहीं है जहाँ पे स्टार्टअप को रेंट कर सकते हैं, can rent office space. And the last option, this is also wrong, an organization providing funding to startup. So startup India hub जो है कोई फंडिंग नहीं प्रोवाइड करता है स्टार्टअप को, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, लेकिन दोस्तों ये फंड इटसेल्फ नहीं प्रोवाइड करता। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से 2 रीजन है भारत में जिनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। द ऑप्शन सी इज एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान एंड केरला। सो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखिए 31 मार्च 31 मई 23 का जो डेटा है उसमें कहा गया है कि जो दिल्ली और कर्नाटका, राइट, सो दिल्ली और कर्नाटका के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो कितना कितना है वो मैं आपको बता दूँ, 13223 ये किसका डाटा है? ये दिल्ली का डाटा है। और कर्नाटका का डाटा कितना है? 10958। ओके, तो दिल्ली कर्नाटका के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमारा 8957 स्टार्टअप्स हैं। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है दोस्तों? 7455। ये डेटा कलेक्ट किया गया है मई का, जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाई नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है? क्योंकि दोस्तों दोनों स्टेट के पास टैलेंट और इंटरप्रेन्योर का दोस्तों बून है। सेकेंड पॉइंट कि इन दोनों स्टेट ने बहुत सारे वैल्यू स्ट्रगल्स, so both states have a strong pool of talent and entrepreneur. They have vibrant startup ecosystem with good availability of mentors, investors and other resources. इसी कारण से दोस्तों ये दिल्ली और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। अब जो ऑप्शंस वाइज चलें तो देखिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पास 3rd और 4th हाईएस्ट नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। उसके बाद दोस्तों गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद 5th एंड 6th है। और राजस्थान और केरला के बाद दोस्तों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितने स्टार्टअप बिजनेस हैं जो कि फिजिकल ईयर 2022 के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए। हाउ मेनी स्टार्टअप बिजनेस वे रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2022। बताइए कितने स्टार्टअप कितने स्टार्टअप बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया गया था फिजिकल ईयर 2022 में? ऑप्शन है 14,000, 69,636, 555, 883। बताइए दोस्तों, दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे था 2021-22 का, और उसमें जो हमारा DPIIT है, राइट, सो DPIIT के अनुसार जिसने रिकॉग्नाइज किया कि 61,400 स्टार्टअप्स, राइट, जिसमें से कम 14,000 को रिकॉग्नाइज किया गया था 2022 के अंदर, आउट ऑफ विच कम से कम एटलीस्ट 14,000 वे रिकॉग्नाइज इन द 2022। ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। स्टार्टअप्स था वो था मात्र 7,000 और अगले साल 14,000। तो ये ग्रोथ जो स्टार्टअप्स के अंदर हुआ है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता दूं, जैसे कि ये पहला फैक्टर्स हो सकता है दोस्तों हमारा फेवरेबल
फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। दूसरा फैक्टर हो सकता है दोस्तों ग्रोइंग पूल ऑफ टैलेंट, growing pool of talent, and तीसरा point is third point is large and growing market, so third point is growing market, so these are the point क्यों हमारा 7,000 से डायरेक्ट 14,000 हो गया, राइट। सो these are the reasons which I have discussed। सो कहने का मतलब दोस्तों कि जितने स्टार्टअप बिजनेस थे ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2022 वो पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये शो करता है कि सरकार का जो एफर्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना, इसमें ये बहुत ही सफल हो रहा है। और ये भी शो करता है कि भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो रहा है स्टार्टअप्स के लिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब जरा ऑप्शंस बी को देखें 6960। So all the rest options are incorrect, right? Option number A is correct, that is 14,000। Okay, now let's see the next question। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसका करंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि थर्ड लार्ज ग्लोबली, सो पूछा जा रहा है दोस्तों कि थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली विथ 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली विथ 555 डिस्ट्रिक्ट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली विथ 69636 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, एंड फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली विथ 89066 करोड़ रेज थ्रू IPO। दोस्तों देखिए ये मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। मई 2023 का डेटा है, सो दिस इज द डेटा ऑफ मई 23। उसमें कहा गया है कि भारत का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ग्लोबली। कौन सा थर्ड लार्जेस्ट, प्लीज रिमेंबर। तो जिसमें से 99,000 जो हमारे DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं किसमें 670 डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट 670 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोस्तों 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का स्टेट भी है, 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो दोस्तों स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से ज़्यादा हो। इससे क्या होता है कि भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप आफ्टर यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। सो ये जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्रोथ हुआ है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एक फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, दूसरा दोस्तों टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ होना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट, एंड द लास्ट इज इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप। तो जो करंट स्टेटस है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत ही प्रॉमिसिंग है। एक वाइब्रेंट और डायनेमिक इकोसिस्टम है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है स्टार्टअप फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। So the correct answer to this particular question is, you know what is the correct answer to the particular question? So the correct answer is option number A. So it is the third largest globally unicorn with 83 unicorn standards. So now let's come to the next question. The next question that we have is which industries have a high number of startup registered in India? यानी कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शन। Options are automobile, textile and construction. The next point is the next option is food processing. So automobile, textile and construction, food processing, application development, product development and IT consulting, pharmaceutical, telecommunication and healthcare। दोस्तों ये मई 2023 का डेटा है कि जो टॉप 5 इंडस्ट्री है जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप है भारत में, वो मैं आपको टॉप 5 इंडस्ट्री बताता हूँ। देखिए सबसे पहला है हमारा IT सर्विस में दोस्तों 11099 स्टार्टअप्स हैं। दूसरा दोस्तों हमारा हेल्थ केयर बोले या लाइफ साइंस बोले, इसके अंदर 8,691 स्टार्टअप्स हैं। ये 2023 का डेटा है। फिर दोस्तों एजुकेशन की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, सो इन एजुकेशन 5962 स्टार्टअप्स आर देयर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, so in agriculture how much? 4653. And the last, if we talk about food and beverage, so in food and beverage 4523. so these are the number of startups। जब आप बाकी जो इंडस्ट्री है इनके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, जैसे ई कॉमर्स, फिनटेक, लॉजिस्टिक, रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म। आखिर दोस्तों क्या रीजन है कि इन सब इंडस्ट्रीज़ के पास हाई नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है? सबसे पहला रीजन है कि इनके पास लार्ज और ग्रोइंग मार्केट है, ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, उनके पास बहुत सारे पूल ऑफ टैलेंट हैं, और दोस्तों
So the correct answer to this particular question is option number B, that is food processing, application development, product development, and IT consulting. So hopefully you have understood this particular question. Now let's come to the next question. So before coming to the next question, दोस्तों यदि आप CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. सारा का सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं. जैसा कि फ्री डेली क्विजेज कंडक्ट किए जा रहे हैं आपके लिए. फ्री आपको MCQs PDF मिल रहा है हर एक यूनिट का. सो इफ यू वांट PDF ऑफ दिस पार्टिकुलर लेक्चर, यू नीड टू इंस्टॉल अवर ऐप JIB and CIB Made Simple, whose link is provided in the description section. तो इसे इंस्टॉल कर लें और दोस्तों हमारे फ्री क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस टुडे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बेनिफिट्स है जो कि स्टार्टअप अवेल कर सकते हैं स्टार्टअप प्लान इन इंडिया? यानी दोस्तों इनमें से कौन सा बेनिफिट है जो कि स्टार्टअप अवेल कर सकते हैं अंडर द स्टार्टअप प्लान? तो ऑप्शंस को जरा देखते हैं. पहला ऑप्शन है फ्री ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट. दूसरा ऑप्शन है गारंटेड लोन फ्रॉम बैंक. तीसरा ऑप्शन है टैक्स इंसेंटिव, गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट एंड कैपिटल गेन टैक्स एजम्पशन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट. सो द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. देखिए, टैक्स में इंसेंटिव लेना, गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड देन द नेक्स्ट इज कैपिटल गेन टैक्स एजम्पशन. ये सभी तीन दोस्तों बेनिफिट्स हैं जो कि स्टार्टअप प्लान के अंदर ले दिया जा सकता है स्टार्टअप के द्वारा. अटल इनोवेशन मिशन विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, इसे सेटू कहा जाता है. सो SETU, दैट इज अटल यूटिलाइजेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम. सो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इनका इनोवेशन क्या था. सो नाउ लेट्स सी द a government initiative to promote tourism in India, a program to provide free education to underprivileged children, a program to promote startup companies, world class innovation hub and self employment in the technologically advanced field, a program to provide employment opportunities to senior citizen. So tell me what is सेतु प्रोग्राम? सेतु प्रोग्राम क्या है दोस्तों? सेतु प्रोग्राम दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोग्राम है जो कि स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट करता है, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब को प्रमोट करता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस फील्ड में. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ होपफुली हैव अंडरस्टूड दिस सेटू प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेनिफिट है 3 से 5 साल का एक्सक्लूजन होने का बिजनेस इंस्पेक्शन में जो भी स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप प्लान इन इंडिया? सो ऑप्शंस आर इन द Options are: startup do not need to pay taxes for 3 to 5 years. Startup can operate without any government aggregation for 5 to 6 years. A startup can focus on their business without fear of harassment from government official, and startups are exempted from any legal liabilities for 3 to 5 years. So tell me, what is the benefit of having a 3 to 5 year exclusion from business inspection for startups? So the correct answer to this particular question is option number C, that is startup can focus on their business without fear of harassment from government official. How long should an entity be incorporated or registered to be considered as a startup under the Startup Indian Action Plan? Startup Indian Action Plan के अंदर कितने देर जो है एक अटेंडेंट को So what is the correct answer? The correct answer is option number B, up to the 10 years. So up to the 10 year entity को incorporate कर सकते हैं, register कर सकते हैं as a startup. So these are the plans which are available for CIB, like comprehensive course. It includes unit-wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, daily quizzes, videos, and unit-wise and full-length mock. Detail you can see in this on this particular slide. Now, what is the turnover limit for the startup in any financial year?
What is the turnover limit? The turnover limit is less than 100 crore. Option number C is correct. Next question, what are some challenges faced by startup? Unrealistic expectation, lack of friendship, fires competition, all the above. So friends, these are all the some of the challenges which are faced, like unrealistic expectation, lack of leadership, fires competition. So these are the correct. What is the purpose of state startup policy? State startup policy का purpose क्या है? तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं. स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी का पर्पस क्या है, ये पूछा जा रहा है. तो प्रोवाइडिंग फंडिंग टू स्टार्टअप, ऑफरिंग मेंटरशिप टू स्टार्टअप, प्रोवाइड मार्केट एक्सेस सपोर्ट टू स्टार्टअप एंड ऑल द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. यानी दोस्तों जो हमारा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी होता है, ये स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा स्टार्टअप को, और मार्केट एक्सेस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु असाइन स्टेट इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी. यानी राज्य जो है अपनी स्टार्टअप पॉलिसी को एसेस करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी. तो दोस्तों इसमें कौन सा किस स्टेशन विच हु असिस्ट, लाइक स्टार्टअप इंडिया टीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DPIIT, एंड द लास्ट इज नीति आयोग. So now, what is when did the pitch presentation become popular? So pitch presentation become popular when it become? During the industrial revolution, during the doctorhood in the late 1990, during the Renaissance period, during the Great Depression. Correct answer is during the Great Depression. So now this is our app, JIV CIB made simple. You need to install this particular app, and after the installation, what you need to do, you need to enter your mobile number. You will receive an OTP. This type of interface will open. You need to click on this 3-dot line, and after that you need to seek the free material section. In the free material section, quizzes are available, PDF available, and there's a link for students also. So you need to install this particular app, install from Google Play Store. So thanks for watching this particular video. If you enjoy, please subscribe the channel and please hit the bell icon, so that whenever I upload the video, you get instant notification regarding the video. Thanks.